हेलो दोस्तों, मैं राजन आप सभी का द रिसेट एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा फिजिकल चैप्टर है मोशन। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। बेसिकली मोशन होता क्या है? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यदि एक बॉडी 2 PM में यहाँ पे है, एक बॉडी कहाँ पे है? यहाँ पे, और 4 PM में यहाँ पे है, तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। इसी हम बोलेंगे क्या चीज? बॉडी क्या चीज में है? मोशन में। ठीक है, कुछ डिस्टेंस किया होगा या फिर कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हम बेसिकली मोशन क्या बताएं? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक लाइन लिखते हैं। मोशन होता क्या है? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब चेंज इन पोजीशन जो होगा वो आइदर दो तरह से हो सकता है, या फिर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा या फिर कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। कैसे हो सकता है? कुछ डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। अब हम देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है। बेसिकली डिस्टेंस क्या होता है? यदि एक बॉडी यहां से स्टार्ट किया, इधर गया, कौन सा डायरेक्शन हुई है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। यदि एक बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट किया, कुछ 5 किलोमीटर ईस्ट गया, फिर 5 किलोमीटर नॉर्थ गया, कितना गया? 5 किलोमीटर नॉर्थ। तो डिस्टेंस कितना हुआ मेरा? 5 + 5 10। कितना हुआ डिस्टेंस? 10 किलोमीटर। और मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट का डिस्टेंस। कितना फाइनल टू इनिशियल क्या होगा? √5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा? √50। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? √50 किलोमीटर। और डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब है द क्वांटिटी इन विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। इसमें क्या होगा? ओनली मैग्नीट्यूड। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बोथ magnitude as well as direction। यही एग्जांपल में यदि हम बोल रहे हैं कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ कौन सा डायरेक्शन हुआ? नॉर्थ और ईस्ट। कौन सा डायरेक्शन हुआ? नॉर्थ ईस्ट। इसको लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट। जो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए क्या यूज होता है? आइदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है मेरा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। उसी प्रकार मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? उस केस में क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या अंतर होता है? डिस्टेंस और मेरा डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव क्वांटिटी, ऑलवेज पॉजिटिव। और मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? हो सकता है नेगेटिव, 0 या फिर पॉजिटिव क्वांटिटी। अब डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड का यूनिट क्या होता है? पहले हम डिस्टेंस का ऐसा यूनिट देखते हैं। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। ठीक, ऐसा यूनिट। उसी प्रकार डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? यूनिट इज मीटर। डिस्टेंस क्या बोले हम? स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड भी क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। स्पीड is also
हाँ स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली यहाँ पे वेलोसिटी मेरा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड। उसी प्रकार वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेम। ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। दोस्तों बेसिकली मोशन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक यूनिफॉर्म मोशन और सेकेंड टाइप होता है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सिमिलरली नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब है unequal distance in equal यदि हम टाइम इंस्टेंट बनाते हैं, टाइम एक्सिस 1 2 3 4 5 1 PM 2 PM 3 PM 4 PM और 5 PM। ये जो डिस्टेंस है किसके बराबर होगा, इसके बराबर, इसके बराबर और ये इसके बराबर। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना है, 1 आवर का। और डिस्टेंस क्या है, यदि हम इसको डिनोट कर रहे डी से, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, डी। ये भी डी, ये भी डी। तो टाइम इंटरवल कितना है, 1 आवर का, और डिस्टेंस कितना है, डी। हम क्या बोलेंगे इसको, यूनिफॉर्म मोशन में। फॉर एग्जांपल एक वॉच है, वॉच का जो क्लॉक ये हैंड होता है, मिनट हैंड, आवर हैंड और फिर सेकेंड हैंड, वो क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन को रिजेंबल करता है। उसी प्रकार अनइक्वल, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यदि है 1 PM, ये मेरा 2 PM, ये 3 PM, ये 4 PM, ये मेरा 5 PM। तो ये डिस्टेंस इससे, ये डिस्टेंस जो है वो इससे ज्यादा है। सिमिलरली ये डिस्टेंस इससे ज्यादा है। यदि हम इसको D1 बोलते हैं और ये D2, ये D3, यहाँ पे D4 और ये D5। यहाँ पे क्या है, D1, D1, D2, D3 और D4 सब क्या है, बराबर है। यहाँ पे क्या है, अनइक्वल है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल यदि एक हॉर्स रेस में दौड़ता है तो क्या होता है, वो इनिशियल स्पीड क्या होता है उसका, धीरे से स्टार्ट करता है और फिर धीरे धीरे वो जब रुकने वाला रहता है तो क्या होता है, वो अपना स्पीड को डिक्रीज करता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन होता है क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। change in velocity with respect to time। इसको डिनोट करते हैं यदि ए से, तो हम इसको क्या बोलेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। यदि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म से खुलती है तो क्या होती है, वो अपना स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज करता है। उसी प्रकार यदि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती है तो क्या होता है, धीरे धीरे स्पीड वो डिक्रीज करता है, तभी वो रुकता है। तो हम क्या बोलेंगे, वो जो एक्सेलरेशन होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव
एक्सेलरेशन और दूसरा होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर इसी को हम बोलते हैं क्या चीज, रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। बेसिकली 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। इक्वेशन ऑफ पहला होता है v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। दूसरा मेरा होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और मेरा थर्ड होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे जो टर्म यूज हुआ है v u a t s, इसका हम देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। v होता है फाइनल वेलोसिटी, u मेरा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a मेरा क्या है, एक्सेलरेशन, s मेरा क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस का वर्ड, और मेरा t यहाँ पे क्या है, टाइम। और एक्सेलरेशन यदि पॉजिटिव होगा, यदि बॉडी 0 स्पीड से, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, 0 स्पीड से वो इंक्रीज करा स्पीड, तो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। उसी प्रकार यदि स्पीड बहुत हाई है, वो डिक्रीज करा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। उस केस में यदि पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा तो ए का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, और यदि नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो ए का वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव। एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो सकता है, पॉजिटिव या फिर हम लोग अभी तक पढ़े हैं उसका हम लोग देखते हैं रियल टाइम एप्लीकेशन कैसे होता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या है, अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से बस स्टार्ट होता है, एक्सेलरेट्स इन स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड। फाइंड क्या करना है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। हमको जो डाटा नोन रहेगा उसको हम नोट करते जाएंगे। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0, u मेरा क्या है, 0, इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ, एक्सेलरेट कर रहा है तो एक्सेलरेशन मेरा क्या है यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। टाइम इंस्टेंट दिया हुआ मेरा 8 सेकेंड तक वो एक्सेलरेट करते गया, 8 सेकेंड। फाइंड क्या करना है, वो जो 8 सेकेंड इंटरवल है, टाइम इंटरवल, उसके वो जो टाइम इंस्टेंट है उसमें कितना डिस्टेंस वो कवर किया, वो फाइंड क्या करना है, एस मेरा अननोन। तो जो एस, ए, टी और यू में कौन सा हमको मोशन ऑफ इक्वेशन याद है, एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू मेरा क्या है, 0, ये टर्म मेरा 0, एस मेरा क्या बचा 1/2 ए टी स्क्वायर 1/2, ए मेरा कितना है 3, और फिर टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, कितना होगा 1/2 इंटू 3 इंटू 64, ये कितना होगा 32 इंटू 3 96। एक्सेलरेशन को जो ऐसा यूनिट होता है वो मेरा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन 40 सेकेंड। क्या हुआ, एक कार था वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ एंड अटेन्स अ वेलोसिटी, कितना का वेलोसिटी अटेन किया 10 मीटर पर सेकेंड इन 40 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद क्या किया, तो ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स एंड स्लोज डाउन इट्स स्पीड टू 5 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। फाइंड क्या करना है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इन बोथ केसेस। फर्स्ट केस हम लेते हैं, यदि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो यू मेरा क्या हुआ 0, और v मेरा कितना हुआ, अटेन्स वेलोसिटी कितना, फाइनल वेलोसिटी मेरा 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम मेरा कितना है 40 सेकेंड। तो हम जानते हैं v इक्वल टू u प्लस 80, ये मेरा 0, ये मेरा कितना होगा v बाई टी, 10/40
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ना हुआ 1/4 या फिर 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट केस में ये हुआ। अब सेकेंड केस में क्या हुआ, वो वेलोसिटी अटेन किया था 10 मीटर और फिर जो उसका फाइनल वेलोसिटी हुआ वो कितना हुआ 5 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। तो सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, u मेरा क्या है 10 मीटर, v कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड और कितना टाइम इंस्टेंट में ये स्पीड लाया वो 10 सेकेंड में 10 सेकेंड। तो फाइंड करना है हमको क्या चीज, सोल्यूशन। v इज इक्वल टू u प्लस 80, a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी। v मेरे कितना है 5 माइनस 10 माइनस 5 बाई 10 सेकेंड, कितना हुआ माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे जो माइनस आ रहा है इसका मतलब क्या है, वो जो कार था वो क्या रिटार्ड कर रहा है। रिटार्ड मतलब उसका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम। वेलोसिटी डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू दोस्तों जो मोशन चैप्टर है इसे बेसिकली सिंपल क्वेश्चन से अगर यदि न्यूमेरिकल आता है तो तीन जो इक्वेशन बताए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ac, इसी पे सिंपल न्यूमेरिकल आएगा। या फिर कभी कभी कंफ्यूज कर देता है एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट। और कभी कभी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। बेसिकली हम इसमें 4 पॉइंट याद रखेंगे, उसी से मेरा क्वेश्चन होगा वो सॉल्व हो जाएगा। पहला पॉइंट स्लोप ऑफ, इसका स्लोप डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट क्या करता है हमको, स्पीड। स्लोप को और क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। स्लोप और ग्रेडियंट। दूसरा पॉइंट मेरा क्या है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन। स्लोप यदि हम बोल रहे हैं, स्लोप कहने का मतलब है डिस्टेंस बाय टाइम। मेरा स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। इसी प्रकार स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन इक्वल क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बाय। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और होता है दो और पॉइंट है, एरिया अंडर स्पीड टाइम रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया अंडर स्पीड टाइम डिस्टेंस। हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, स्पीड इनटू टाइम। सिमिलरली एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम रिप्रेजेंट क्या करता है, दिस। इतना सारा कंसेप्ट को आप लोग रिवाइज कीजिए। इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।